ठीक है। स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है एक वो चीज जिसके अंदर हम करेक्टर्स रख सकते हैं, करेक्टर्स प्लस नंबर्स रख सकते हैं। जैसे कि गैप्स क्लासेस हो गया, गैप्स क्लासेस सारे करेक्टर्स हैं, तो वो क्या हमारा स्ट्रिंग है। अगर हम अपना एड्रेस रखते हैं, आप लोगों का घर का एड्रेस है, उसमें नंबर्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। किसी भी चीज को हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू गैप्स क्लासेस, दिख रहा है सबको यहाँ पर? यस सर। ये क्या है हमारा स्ट्रिंग। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 कर दिया तो ये भी क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो नॉर्मल प्रिंट करने का तरीका है प्रिंट ए, और इसके बाद रन कर देंगे तो क्या आ गया हमारा गैप्स क्लासेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया गैप्स क्लासेस। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा, आप लोग तब देख के लिख लेना, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते जाओ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में कमेंट्स में लिखूंगा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर देन प्रिंट। कहता है एक स्ट्रिंग यूजर से एंटर कराना है, एंटर कराने के बाद उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ए ले लिया। अधिकतर आपके स्कूल में या तो str लेंगे या ch लेंगे, तो मैं ch ले लेता हूँ। ch इज इक्वल टू यूजर से एंटर कराना है। जब हम एक नंबर एंटर कराते थे तो इंट लिखते थे, लिस्ट एंटर कराएंगे तो क्या लिखेंगे eval, बट यहाँ पर क्या एंटर कराना है स्ट्रिंग, तो सीधा लिख देंगे इनपुट एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करना तो लिख दिया प्रिंट ch, और इसके बाद रन कर देंगे, रन मॉड्यूल। अब कह रहा है एंटर द स्ट्रिंग, सपोज मैंने डाल दिया गैप्स क्लासेस इंडिया, तो क्या आ गया गैप्स क्लासेस इंडिया। ठीक है, क्या यूज करा? सिंपल इनपुट यूज करा। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए क्या यूज किया जाता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी कमेंट्स में डाल देता हूँ, मैं नीचे नीचे लिखता जाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सीक्वेंस में बाद में लिख लेना जब मैं आपको वीडियो भेजूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नेम फ्रॉम द यूजर, प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम। हमें क्या करना है, एक नेम एंटर कराना है और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पहले लिखा ch इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम। ये क्या करेगा, नेम एंटर कराएंगे। ऊपर एंटर द स्ट्रिंग लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर द नेम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाकी इनपुट कराने का तरीका सेम। अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट ch, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, लेकिन हमें प्रिंट करना है फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करा, इसके बीच में लगा दिया 0, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर कौन सी जगह पर होगा, 0 पे होगा। और रन करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ इंडिया इज दी बेस्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए, आई। क्लियर है इतना पार्ट? सेम चीज है जैसे हमने लिस्ट करा, सेम चीज है, बस फर्क क्या है, वहां पर eval लिख रहे थे, यहाँ पे इनपुट लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ईमेल क्या होता है? eval होता है जब हमें लिस्ट एंटर कराना है, इनपुट से पहले eval लिख देंगे। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा कि इनपुट कराना एक स्ट्रिंग, और उसके बाद जो भी इनपुट करा है उन सब के करेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं अलग अलग लाइन में। सपोज करो गैप्स एंटर करते हैं तो फर्स्ट लाइन में G आना चाहिए, सेकंड लाइन में A,
फिर B, फिर S। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनपुट कराने के लिए ले लिया हमने इनपुट, एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है, अब ध्यान दो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सी जगह पर होगा, 0 पर। अगर फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना तो लिखेंगे ये, सेकंड को प्रिंट करना तो क्या लिख देंगे ये। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर 4 कैरेक्टर है तो कहां तक आएगा, 0 1 2 3। अगर 20 कैरेक्टर्स है तो कहां तक आएगा, 0 1 2 3 से लेकर कहां तक आएगा, 19 तक। हाँ, अब ध्यान दो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो जो काम बार बार रिपीट होता है उसमें हम लूप लगाते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने आई, और ऊपर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 0 से कहाँ तक जाएगा, अगर 10 करेक्टर है तो 9 तक जाएगा, 10 पे रुकेगा। अब हमें तो पता नहीं, यूजर एंटर करेगा, तो हम क्या ले लेंगे, n। और ये n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए टोटल कितने करेक्टर्स हैं। इससे ऊपर हमने लिखा n इज इक्वल टू len। len मतलब लेंथ निकालो, किसकी लेंथ निकालो, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग किसमें है, ch में, तो ये आ गया ch। और इंडेंट कर दिया राइट साइड पे। और अब हम इसको रन मॉड्यूल करते हैं। जैसे मानो लिख दिया मैंने गैप्स इंडिया। किसी को डाउट है यहाँ तक इसमें, सर किसी? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये वाला। हमें फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, ch0 लिखेंगे। सेकेंड करेक्टर प्रिंट करना है तो ch1 लिखेंगे। थर्ड करना है तो ch2 लिखेंगे। ऐसे चलते जाएंगे। अब कहाँ तक चलेंगे, अगर 10 करेक्टर है तो उसका मतलब 0 से 9 तक प्रिंट होगा, 10 पे रुक जाएगा। अगर 20 करेक्टर है तो 0 से लेकर 19 तक जाए चलेगा और 20 पे रुकेगा। अब यूजर ने एंटर करना है, हमें तो पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, लेंथ निकाली। n के पास क्या आ गया, टोटल करेक्टर्स आ गए। अगर गैप्स है, गैप्स में कितने करेक्टर हैं, 4, तो इसका मतलब n में क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे 0, n लिखा तो ये क्या बन गया, 0, 4 बन गया। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एलिमेंट को, हर करेक्टर, अगर लिस्ट है तो हर वैल्यू को या हर एलिमेंट को, और अगर स्ट्रिंग है तो हर करेक्टर को एक एक करके हमें एक्सेस करना। ठीक है, इसके हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, इसके हमारे पास टोटल 3 वेज हैं। ये जो हमने करा, दिस इज वे 1, इसको क्या कहेंगे, वे 1। ठीक है, अब एक और तरीका करते हैं, वे 2। तो यहां तक तो सेम लिख देते हैं। अब आप लोग देख के बताओ, अगर 4 करेक्टर है, आदित्य आप आंसर करना, अगर 4 करेक्टर है तो जो सबसे लास्ट करेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या हो, सॉरी, जो सबसे फर्स्ट करेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है गैप्स है, जी जो है इसका इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3। और अगर हम उल्टा चलते हैं, उल्टा मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, -1। हाँ, तो इसका कितना होगा, ये होगा हमारा, ये आ जाएगा -4, ये आएगा -4। -3, फिर आएगा -2, -1। किसी को डाउट है यहाँ तक? डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, -4, -3, -2, -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करना, या तो मैं 0 लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे ch0 लिख सकता हूँ। अगर मैं 0 नहीं लिखना चाहता तो क्या लिख सकता हूँ, -4। सिमिलरली फिर क्या लिखूंगा, -3, फिर क्या लिखेंगे, -2, फिर क्या लिखेंगे, -1। फिर जैसी इससे कम होगा, मतलब 0 होगा, तो रुक जाएंगे। तो ये काम हमें बार बार करना है, तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लिखा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर लिखा फॉर आई इन रेंज, टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 4, और n के पास क्या है, 4। n मतलब टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, n से।
फिर आया कॉमा, -4 के बाद कितना होगा, -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, इसका मतलब रुकेगा कब, जब 0 होगा, फिर कॉमा। अब ध्यान देना ये कितना है 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए, -3, तो इसका मतलब एक एक कम हो रहा है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। और ये आ गया हमारा आई। अब इसको रन करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। क्या आ गया, एरर आ गया। अच्छा ये कमेंट्स में नहीं डाला हुआ, इसका एरर दे दिया उसने। कहता है एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, इंडेक्स स्ट्रिंग का रेंज एक्सीड हो गया। समझते हैं क्यों हुआ एक्सीड। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया, मतलब 4 लिख दिया, लेकिन स्टार्ट कौन सा होना था, माइनस से, तो लिखा -n। बट ये अभी भी गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, ध्यान से समझना। n कितना है, मान लो गैप्स है, तो n कितना है मेरा, 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमने, लेकिन हमें प्रिंट कौन सा करना है, -4, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने -n लिखा। -4 के बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, -3, तो इस -4 में हम क्या प्लस या माइनस करेंगे, जो -3 आएगा, कौन बताएगा, +1 सर। हाँ +1 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा था, ये नहीं आएगा, इसको हटाते हैं, क्या आएगा, +1, और रन मॉड्यूल। ठीक है, एक और एंटर करके दिखाता हूँ। किसी को डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट। यस सर। अब ध्यान देना, ये हो गए दो तरीके, एक होता है 0 1 2 से चलना, और एक होता है माइनस से चलना। अब हम करेंगे थर्ड वे। आदित्य आपने ट्रेवर्सिंग पूछा था, ये ट्रेवर्सिंग ही है। यस सर। ठीक है, अब आएंगे थर्ड वे। तो थर्ड वे, स्कूल में एक तरीके से करवाया था, फॉर आई इन हाँ वो बता रहा CH हूँ, ऐसे ये जो कुछ, जो तो आप कहते, समझ नहीं था। हाँ वो बता रहा हूँ, जो क्या करवाया होगा वो बता रहा हूँ आपको। देखो अब ये है थर्ड वे, सबसे बेस्ट वे यही है थर्ड। थर्ड वे में क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर लगाया, स्पेस दिया, इन लगाया, स्पेस दिया, कॉलन लगाया, इनके बाद लिख दो किसका नाम, स्ट्रिंग का नाम। स्ट्रिंग का नाम क्या है, CH, तो यहाँ लिख दिया CH। और फॉर और इनसे पहले कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने यहाँ पर x ले लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी जो हमने शुरू में दो करे, फर्स्ट और सेकंड, ये 0 1 2 3 से चल रहा था, मतलब हमने स्पेसिफाई करा, ये -4 है, -3 है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये करते हो, क्या करते हो, रेंज नहीं लगाते, रेंज उड़ाना है, और इनके बाद स्ट्रिंग का नाम लिखना है, और फॉर और इनके बीच में जैसे आई लिखते हो, वैसे यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। आप आई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आई लिख दिया, कुछ नहीं करना, सिंपल है, प्रिंट कर दो आई को, जो आपने फॉर और इनके बीच में लिखा है उसको प्रिंट कर दो। पहले रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली इसमें हुआ क्या। ठीक है, ये आ गया इंडिया गैप्स। इसमें क्या हुआ, ये लूप ना अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप रुकेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं होती। और जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सपोज गैप्स है तो आई के अंदर जी आ गया, और यहाँ पे ये आई मतलब जी प्रिंट हो गया। सेकेंड टाइम चलेगा तो आई के अंदर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम चलेगा, आई में कौन सा आ गया, थर्ड कैरेक्टर, दैट इज बी,
तो ये बी प्रिंट होगा। फिर 4 टाइम चलेगा, आई आया तो क्या आ गया एस, तो ये एस प्रिंट हो जाएगा। रन मॉड्यूल करते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ भी एंटर करो सही चलेगा। स्कूल में इसको कहा जाता है वे 3 ट्रेवर्सिंग। स्कूल में इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग, बट ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है सारे एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना। यहाँ पर भी हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बुक में ये लिखा होता तो स्कूल में टीचर इसी को कहते हैं। मतलब जहां पर रेंज नहीं लगाया दैट इज ट्रेवर्सिंग, ऐसे मान के चल लो। तो जो स्कूल में बता रहे हैं आप उनकी बात भी मान लो, वो भी ठीक है, और जो ये ऊपर के वेज है ये भी ठीक है। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आता कि कौन सा वे करो, आप कोई भी कर सकते हो, बट आपके पेपर में अगर ट्रेवर्सिंग लिखा आ गया तो आप यही करना, थर्ड वाला। टीचर इसी को ठीक करेगा, बाकी को ठीक नहीं करेगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब नीचे ध्यान देना, जब यहाँ पे लिखा था तो हमने CHI लिखा था, CHI लिखा था। यहाँ पे CHI नहीं लिखोगे, यहाँ पे सिंपल आई लिखोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट करेक्टर जा रहा है आई के अंदर, आई प्रिंट हुआ, सेकंड करेक्टर जा रहा है आई के अंदर, आई प्रिंट हुआ, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। किसी को डाउट है इसके अंदर? सर अगर हम आई की जगह CH लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। अगर आप CH लिखो गलत नहीं होगा, आउटपुट गलत आएगा। जितने करेक्टर होंगे उतनी बार वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि आपने एक ही करेक्टर अलग अलग एक्सेस करना है। तो आई एक टाइम में तो एक ही करेक्टर होना चाहिए ना, वो तो आई के पास है, CH के पास तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। आई के पास आ रहा है एक एक करके, Yes. अगर आप CH लिख दोगे तो CH के पास तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, तो वो क्या कर देगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कर देगा। कितनी बार? जितने करेक्टर्स होंगे उतनी बार। अब जैसे मैंने यहाँ पे CH लिखा, मान लो मैंने इंडिया डाला, इंडिया में कितने करेक्टर है? 5, तो ये 5 बार प्रिंट कर देगा इंडिया, अगर हम CH लिखते हैं तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गैप्स लिखता हूँ तो ये 4 बार कर देगा गैप्स को। अगर मैं लिखता हूँ गैप्स क्लासेस, टोटल 12 है तो ये 12 बार कर देगा, 12 टाइम्स। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिस के और क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उस पार्ट को मैं आज कवर नहीं करूंगा, कल की क्लास में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद होएगी तो उसके बाद 10 मिनट लगेंगे, वीडियो अपलोड करूंगा, अपलोड करके आप लोगों को लिंक भेजूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले तो रजिस्टर पे नोट्स बनाने हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करना है, और मेरे को दोनों के स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। ये मत कहना कि मेरा दूसरी क्लास थी, मेरा दूसरा स्कूल का काम था, क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास जल्दी ओवर कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, कल की क्लास का कोई यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को 10 मिनट के बाद लिंक मिलेगा, और अभी साथ के साथ कर लेना, क्योंकि आधे घंटे के बाद वो वीडियो हट जाएगी, आधे घंटे तक ही देख पाओगे आप। जो आप सेंड करोगे वही वीडियो? यही वाली सेंड करूंगा ना, आज की वीडियो सेंड करूंगा ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ये आधे घंटे तक के लिए वैलिड होगी, 9:15 बजे तक वैलिड होगी, मैक्सिमम 9:30 बजे तक। तो पहले लिख लेना आप लोग, ठीक है। यस सर। ओके सर। किसी ने पूछना है कुछ तो पूछ लो। वंश अभी करके भेजना है, मुदित अभी करके भेजना है आप दोनों ने, ओके सर। ठीक है। आदिति, संजना अभी करके भेजना आप लोगों ने भी, यस सर। ठीक है। मैं अभी 10 मिनट में भेजूंगा तो आप लोग कर लेना। लीव कर दो अभी। थैंक यू सर। वेलकम।